राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि आप अपरिपक्वता की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक मंत्री बने, ये जग जाहिर है। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी की कृपा से बने। ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम अपनी पार्टी बना करके राजनीति करते हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे उनसे। बड़े भाई हैं वो जहाँ से चुनाव लड़े वो जिलवे साफ हो गया। हम जहाँ से चुनाव लड़े गाजीपुर, पूरा जिलवे जीत लिए। दोनों में तय कर लें कि परिपक्व कौन है, अपरिपक्व कौन है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जब नहीं था, बीजेपी के साथ था, तो बीजेपी बड़े पैमाने पर पूर्वांचल में चुनाव जीती। हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, आपके गाजीपुर, बलिया, मऊ, आप बस्ती, 4 जिले में खाता नहीं खुला। बस्ती में 1 सीट जीती, मऊ में 1 सीट जीती, बलिया में 2 सीट जीती। इस तरह हमने रिजल्ट दिया। कांग्रेस से अलायंस समाजवादी पार्टी का था, 47 सीट मिली। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी से अलायंस हुआ तो 125 सीट मिली। अब इसी से माननीय मौर्य जी को एहसास होना चाहिए कि जब तक ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया था, तब तक वो भी बीजेपी छोड़ के सपा में नहीं आए थे। जब ओम प्रकाश राजभर ने माहौल बनाया, मऊ के हल्दरपुर में जब रैली किया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी लड़ाई में खड़ी हुई। माहौल बनता गया, समाजवादी पार्टी सब लोग मिल करके हम लोगों ने मेहनत किया, माहौल बना, तो उनको लगा कि अब इधर सरकार बन रही है, अब चला जाए इधर, तो उधर से छोड़ के चल से इधर आ गए। राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि आप अपरिपक्वता की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक मंत्री बने, ये जग जाहिर है। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी की कृपा से बने। ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम अपनी पार्टी बना करके राजनीति करते हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे उनसे। बड़े भाई हैं वो जहाँ से चुनाव लड़े वो जिलवे साफ हो गया। हम जहाँ से चुनाव लड़े गाजीपुर, पूरा जिलवे जीत लिए। दोनों में तय कर लें कि परिपक्व कौन है, अपरिपक्व कौन है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जब नहीं था, बीजेपी के साथ था, तो बीजेपी बड़े पैमाने पर पूर्वांचल में चुनाव जीती। हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, आपके गाजीपुर, बलिया, मऊ, आप बस्ती, 4 जिले में खाता नहीं खुला। बस्ती में 1 सीट जीती, मऊ में 1 सीट जीती, बलिया में 2 सीट जीती। इस तरह हमने रिजल्ट दिया। कांग्रेस से अलायंस समाजवादी पार्टी का था, 47 सीट मिली। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी से अलायंस हुआ तो 125 सीट मिली। अब इसी से माननीय मौर्य जी को एहसास होना चाहिए कि जब तक ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया था, तब तक वो भी बीजेपी छोड़ के सपा में नहीं आए थे। जब ओम प्रकाश राजभर ने माहौल बनाया, मऊ के हल्दरपुर में जब रैली किया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी लड़ाई में खड़ी हुई। माहौल बनता गया, समाजवादी पार्टी सब लोग मिल करके हम लोगों ने मेहनत किया, माहौल बना, तो उनको लगा कि अब इधर सरकार बन रही है, अब चला जाए इधर, तो उधर से छोड़ के चल से इधर आ गए। राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि आप अपरिपक्वता की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक मंत्री बने, ये जग जाहिर है। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी की कृपा से बने। ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम अपनी पार्टी बना करके राजनीति करते हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे उनसे। बड़े भाई हैं वो जहाँ से चुनाव लड़े
वो जिलवे साफ हो गया। हम जहाँ से चुनाव लड़े गाजीपुर, पूरा जिलवे जीत लिए। और दोनों में तय कर लें कि परिपक्व कौन है, अपरिपक्व कौन है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जब नहीं था, बीजेपी के साथ था, तो बीजेपी बड़े पैमाने पर पूर्वांचल में चुनाव जीती। हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, आपके गाजीपुर, बलिया, मऊ, आप बस्ती, 4 जिले में खाता नहीं खुला। बस्ती में 1 सीट जीती, मऊ में 1 सीट जीती, बलिया में 2 सीट जीती। इस तरह हमने रिजल्ट दिया। कांग्रेस से अलायंस समाजवादी पार्टी का था, 47 सीट मिली। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी से अलायंस हुआ तो 125 सीट मिली। अब इसी से माननीय मौर्य जी को एहसास होना चाहिए कि जब तक ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया था, तब तक वो भी बीजेपी छोड़ के सपा में नहीं आए थे। जब ओम प्रकाश राजभर ने माहौल बनाया, मऊ के हल्दरपुर में जब रैली किया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी लड़ाई में खड़ी हुई। माहौल बनता गया, समाजवादी पार्टी सब लोग मिल करके हम लोगों ने मेहनत किया, माहौल बना, तो उनको लगा कि अब इधर सरकार बन रही है, अब चला जाए इधर, तो उधर से छोड़ के चल से इधर आ गए। देखिए, आज बस्ती मंडल के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। हम अपने संगठन को ग्रास रूट पर जो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, हम समीक्षा करते हैं। काम दिया जाता है 10 दिन का, 10 दिन के बाद समीक्षा बैठक होती है। तो उसी कड़ी में आज बस्ती मंडल का कार्यक्रम लगा हुआ है। अखिलेश जी ने जो झाड़ फूक की बात की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आज विज्ञान का युग है, तो उनको भी विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, झाड़ फूक पर नहीं। झाड़ फूक का विश्वास अशिक्षित लोग करते हैं, जो नासमझ लोग हैं, वो ज़्यादा झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। संविधान की बदौलत अस्पताल खुला है, थाना खुला है, वहाँ ना इलाज होता है। लात खाइए, मार खाइए तो थाने पर जाइए, ज़्यादा चोट लग गई तो चले जाइए अस्पताल, वहाँ ना इलाज है। झाड़ फूक से ठीक होगा? टूट गई हड्डी और झाड़ फूक से ठीक होगा? भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे को विधान परिषद भेजने की बात की, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमको तो खुद नहीं पता है, ये तो आप कह रहे हैं। ये खबरें चर्चा में हो रही है। चर्चा तो बहुत कुछ है, ऐसा कुछ है। चुनाव से पहले आप कह रहे थे कि बीजेपी आप पे हमला करवा रही है, लेकिन योगी सरकार में आपको वाई से सुरक्षा मिल रही है, उसमें क्या बीजेपी में जाने का आपने? जब व्यक्ति असुरक्षित होता तो गृह विभाग जांच करता है, रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट के बाद सुरक्षा उसको दी जाती है। तमाम लोगों को सुरक्षा मिली, उसी में हमको भी मिली। जाना न जाना है वो अलग बात है। समाजवादी पार्टी के जो आपने तलाक की सवाल की, समाजवादी पार्टी ने आपको कहा है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, तो किस पार्टी में जाने का? उन्होंने तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। अब हम जा रहे हैं अहिर गडेरी, कुनबी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खट्टी, पासी, किवट, बीन, मला, जुल्हा, दुनिया, सारी, शेख सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, घोड़, खरवान, भूमियार, बिहार, आरक, गर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, इन्हीं के बीच में जा रहे हैं। इन्हीं की बदौलत सभी पार्टियां ताकतवर बनी हैं, तो इन्हीं के बीच में जा करके हम इन्हीं से गठबंधन करना चाहते हैं। राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि आप अपरिपक्वता की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक मंत्री बने, ये जग जाहिर है। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी की कृपा से बने। ओम प्रकाश राजभर, आज 20 साल से हम अपनी पार्टी बना करके राजनीति करते हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे उनसे। बड़े भाई हैं वो जहाँ से चुनाव लड़े वो जिलवे साफ हो गया। हम जहाँ से चुनाव लड़े गाजीपुर, पूरा जिलवे जीत लिए। और दोनों में तय कर लें कि परिपक्व कौन है, अपरिपक्व कौन है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जब नहीं था, बीजेपी के साथ था,
तो बीजेपी बड़े पैमाने पर पूर्वांचल में चुनाव जीती। हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, आपके गाजीपुर, बलिया, मऊ, आप बस्ती, 4 जिले में खाता नहीं खुला। बस्ती में 1 सीट जीती, मऊ में 1 सीट जीती, बलिया में 2 सीट जीती। इस तरह हमने रिजल्ट दिया। कांग्रेस से अलायंस समाजवादी पार्टी का था, 47 सीट मिली। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी से अलायंस हुआ तो 125 सीट मिली। अब इसी से माननीय मौर्य जी को एहसास होना चाहिए कि जब तक ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया था तब तक वो भी बीजेपी छोड़ के सपा में नहीं आए थे। जब ओम प्रकाश राजभर ने माहौल बनाया, मऊ के हल्दरपुर में जब रैली किया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी लड़ाई में खड़ी हुई। माहौल बनता गया, समाजवादी पार्टी सब लोग मिल करके हम लोगों ने मेहनत किया, माहौल बना तो उनको लगा कि अब इधर सरकार बन रही है, अब चला जाए इधर, तो उधर से छोड़ के चल से इधर आ गए।